नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनेस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। गोंदिया जिले का एक और धन घोटाला सामने आया है, जिसमें संस्था के खिलाफ 1 करोड़ 55 लाख रुपए का संस्था के गोदाम से धन लगभग 8000 क्विंटल धान गायब होने का मामला थाने में दर्ज हो चुका है। इस पूरे मामले में देखने में आया है कि संस्थाएं किसी तरीके से सरकार को ही चूना लगाने का काम करती है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। गोंदिया जिले के सालेकासा तहसील धान घोटाले की वजह से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए और बोनस के लिए कई राजनीतिक पार्टियां नई सरकार का घेराव कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गोंदिया जिले की हर तहसील की संस्थाओं में अगर देखा जाए तो यह से घोटाले हर 2 महीने 3 महीने में देखने को मिल सकते हैं। सालेकासा तहसील की समृद्धि किसान संस्था के गोदाम से लगभग 8000 क्विंटल धान गायब होने का मामला 13 अक्टूबर 2022 को थाने में दर्ज किया गया। लगभग 1 करोड़ 55 लाख रुपए का संस्था के गोदाम से धान गायब है, ऐसा मामला थाने में दर्ज किया गया। लगभग यह पूरा मामला संस्था के 15 लोगों पर दर्ज किया गया, जिसमें वासुदेव महादेव चूटे, भोजनलाल बघेली, घनश्याम बाहेकर, रोशनलाल राणे, प्रेमलाल तुरकर, घनश्याम नागपुरे, राजेंद्र बाहेकर, खेमराज उपराडे, दालचंद मोहारे, ज्ञानीराम नोनारे, उमेश वलथरे, वंदा अंबाडे, लीलाबाई धुर्वे, संस्था संचालक जगदीश खोब्रागडे, ग्रेडर अजय फुंडे, इनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया। अपराध नंबर 474 2002, जिसमें धाराएं लगाई गई 406, 407, 408, 409, 420, 34। 14 अक्टूबर 2022 को थाना प्रभावी सालेकासा ने लगभग 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें घनश्याम नागपुरे, राजेंद्र बाहेकर, खेमराज उपराडे, दालचंद मोहारे, अजय फुंडे, उमेश वलथरे, रोशनलाल राणे, प्रेमलाल तुरकर, जगदीश खोब्रागडे। न्यायालय ने इन्हें 4 दिन के लिए पुलिस को पूछताछ के लिए पीसीआर दिया गया। अनिल अग्रवाल इनके अरोड़ा गोदाम से और साकरीटोला में उर्मिला दोंडा ने इन गोदामों से लगभग 8000 क्विंटल धान ही मौजूद स्थिति में नहीं था। पणन महामंडल के अधिकारियों ने जब इन गोदामों की जांच करने के लिए गोदामों में पहुंचे तो पता चला कि संस्था गोदाम में लगभग 8000 क्विंटल धान मौजूदा स्थिति में मौजूद ही नहीं है, जिसके चलते मनोज वाजपेयी, व्यवस्थापक अधिकारी गोंदिया, इन्होंने पुलिस स्टेशन सालेकासा में लिखित शिकायत दर्ज कराई। ऐसी गोंदिया जिले की कई संस्थाएं हैं जिसमें मौजूदा स्थिति में गोदामों में ध्यान ही नहीं है। राइस मिल्स को पणन महामंडल की ओर से और आदिवासी विकास महामंडल की ओर से डिलीवरी मेमो दिए गए हैं, लेकिन अब तक संस्थाओं के पास मौजूदा धान नहीं होने की वजह से संस्थाओं के डीओ खरीदने का भी मामला सामने आ रहा है। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि पिछली दफ़ा गोरेगांव तहसील में जो धान घोटाला हुआ, नेहरू गिरनी संस्था का, उसमें भी इसी प्रकार के किसानों से धान न लेते हुए सीधे तौर पर उनके साथ 12 जमकर सरकार ने 12 रुपए थे और राइस मिल्स को दिए जाने वाले डीईओ को खरीदा गया था, लेकिन मामला पूरा होने की वजह से उसे मैनेज कर लिया गया था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अगर हर संस्था के गोदामों को खंगाला जाए तो गोंदिया जिले में लगभग हर संस्था के ऊपर करोड़ों रुपए के धान गबन का मामला सामने आएगा। 1 करोड़ के ऊपर की धान की कीमत होने के बावजूद गोंदिया जिले के पुलिस अधीक्षक आखिर क्यों न थाने में ही इनके बड़े मामले की जांच को रखते हैं, यह सवाल आम जनता पूछती है। क्योंकि पिछली बार 2 करोड़ 78 लाख का धान घोटाला गोरेगांव तहसील में हुआ और अब तक 2 करोड़ 78 लाख की रिकवरी का कोई भी जांच कार्य थाना प्रभावी मात्रे के हाथ में नहीं लगा। ठीक इसी प्रकार सालेकासा पुलिस थाने के थाना प्रभावी हैगड़कर सावलिया निशाने के आधार पर यह पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें थाना प्रभावी पहले नवेगांव बांध के थाना प्रभावी हुआ करते थे। छोटी छोटी बातों पर वह आम जनता के साथ हाथापाई पर भी उतर आते थे।
लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की वजह खुद ही लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का काम करते थे। उसी के चलते इन्होंने सालेकासा थाना प्रभावी बना दिया गया। अब यह जांच भी पता नहीं की और जानकारी जाएंगी सरकार का 1,55,00,000 रुपए क्या यह थाना प्रभावी जमा कर पाएंगे? इनकी कार्यप्रणाली के आधार पर ही जनता इनसे सवाल पूछती है। मामला तो काफ़ी बड़ा पणन महामंडल ने दर्ज कराया है। गिरफ्तारियां भी काफ़ी होगी, लेकिन अब तक 6 आपराधिक सालेकासा थाना प्रभावी की गिरफ्तार से बाहर है। छोटे से और पिछड़े तहसील के नाम से जाने जाने वाले आदिवासी इलाके में लगभग 1,55,00,000 रुपए दान घोटाला किया जाता है। तो बताइए बड़ी तहसील में क्या होता होगा? सबसे पहले तो पणन महामंडल के अधिकारियों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब धान गायब होता है या क्विंटल आती है तब यह लोग गोदामों में जाकर जायजा लेने पहुंचते हैं। अगर समय रहते ही समय समय पर गोदामों की जांच करें और अपनी जिम्मेदारियों का वाहन करें तो शायद ही ऐसे घोटालों को अंजाम दिया जा सकता है। जिनमें दोषी संस्था के पदाधिकारी हैं, उतने ही दोषी सरकारी यंत्रणा के अधिकारी भी हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़े दोषी अब हो गए सालेकासा के थाना प्रभावी, जो कि 1,55,00,000 की धान घोटाले की जांच कर रहे हैं, जिसमें धीरे धीरे यह भी गोरेगांव थाना प्रभावी की तरह सारे अपराधियों को बेल दिलाने की उनकी सहायता करेंगे और अपराधी जमानत पर रिहा कर फिर उन्हें अपराधी को करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यही सिस्टम की कार्यप्रणाली है। शिवलिंग जैसी प्रतिमा और श्रृंगार गौरी मामले पर अदालत का फैसला, कार्बन डेटिंग नहीं कोर्ट। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग खारिज हो गई है। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिस जिला न्यायाधीश अजय कृष्णा विघ्नेश और अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। हिंदू पक्ष और मस्जिद समिति की ही दलीलें मंगलवार को पूरी होने के बाद जिला अदालत ने 14 अक्टूबर को तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण के मामले में बहस पूरी होने के बाद ये फैसला सुनाया गया। बता दें कि शिवलिंग की आकृति की कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला न्यायाधीश डॉक्टर अजय कृष्णा विघ्नेश और अदालत में 12 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। गौरतलब है कि 5 हिंदू पक्षों में से 4 ने कथित शिवलिंग को ही मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र पर हमला। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में लूट के इरादे से एक हमलावर 28 वर्षीय एक भारतीय छात्र पर चाकू से करीबन 11 बार उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। भारतीय प्रतिधाकारियों ने ऑस्ट्रेलिया में से इस मामले में को गंभीरता से निपटाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की उम्मीद जताई है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस बल ने एक बयान में जारी कहा है कि इस घटना यह 6 अक्टूबर को रात करीब 10:30 बजे की है और उस समय शुभम गर्ग और पैसिफिक हाईवे पर पैदल जा रहा था। डेली टेलीग्राफ अखबार ने बताया कि पुलिस ने 27 वर्षीय डेनियल न्यूवर्ड को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है। अखबार के मुताबिक डेनियल के घर से काफ़ी सामान बरामद किया गया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने बयान में कहा कि गर्म के चेहरे, सीने और पेट पर चाकू से कई बार वार किए और उसके नज़दीकी मकान में रह रहे लोगों से उसे मदद मांगी, जिसके बाद उसे रॉयल नॉर्थ शोर अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में गर्ग की सर्जरी हुई। उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। द कोव अखबार के खबर के अनुसार पैसिफिक हाईवे लेन कोव के पास एक अज्ञात शख्स गर्ग के पास आया और उसे पैसे मांगते हुए उसे कथित तौर पर धमकी देने लगा था। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।